हालेलुया, स्तोत्रम हमारा पिता परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह नाम में स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया, आपको सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया, आज का नया साल में 2021 में परमेश्वर का उपस्थिति के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ, परमेश्वर के अनुग्रह में, हालेलुया, परमेश्वर की प्लान्स की इच्छा के अनुसार हम 2021 में कदम रखकर हालेलुया रहने के लिए, हमारा परमेश्वर को आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, आपको सबको भी यीशु मसीह नाम में मैं स्वागत कर रहा हूँ और इसका साथ विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2021 टू ऑल ऑफ यू। हालेलुया, स्तोत्रम, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। आंख बंद कीजिए, समय में हम लोग प्रार्थना करके शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान को सृष्टि किया परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, संपूर्ण बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल की पिता, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, अब्राहम की परमेश्वर, याकूब की परमेश्वर, इज़राइल की पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारा जीवन में हर प्रकार की पापों को क्षमा करने के लिए लहू बहाया यीशु, धन्यवाद। पवित्र लहू की द्वारा हमको शुद्धि किया यीशु मसीह, धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु आपका मृत्यु की द्वारा क्रूस की जगह में आपकी सूली पे मर गया यीशु, गाड़ा गया है और तीसरा दिन जी उठ गया यीशु। उस परिस्थिति के द्वारा हमारा जीवन में परमेश्वर का जीवन, बहुतायत जीवन, अनंत काल की आशीर्वाद और पिता परमेश्वर को अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए अनुग्रह दिया है। प्रभु धन्यवाद। प्रभु मालिक नहीं, अब्बा पिता ऐसा बुलाने के, मालिक का साथ अब्बा पिता ऐसा बुलाने के अनुग्रह दिया है। प्रभु धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। गया प्रभु साल 2020 आपके अनुग्रह के अनुसार, प्रभु दया के अनुसार हमको संभाला, रक्षा किया, हर परिस्थिति में प्रभु सहायता किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पापा। आज प्रभु 2021 देखने के लिए, कदम रखने के लिए आपके साथ अनुग्रह दिया है प्रभु, धन्यवाद। आज हम जिंदा है सिर्फ आपका अनुग्रह के द्वारा है प्रभु। आज हमारा परिवार और कलीसिया प्रभु हालेलुया जिंदा है सिर्फ आपकी अनुग्रह के द्वारा है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पापा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अगले आने वाला दिनों में प्रभु आपका प्लान्स है प्रभु, बहुत आयत प्लान से है, सब प्लान कलीसिया का अंदर, हर एक परिवार के अंदर यीशु मसीह नाम में पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, पूरी कर रहा है परमेश्वर। धन्यवाद पापा। आज का प्रभु पहला दिन जनवरी 1 में शुक्रवार के दिन में पापा उपवास की प्रार्थना में पापा आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्ति कीजिए प्रभु। हालेलुया, अवसर पर कहा हुआ बातों से, ठीक समय पर कहा हुआ बातों से तृप्ति कीजिए प्रभु। आपसे ओर से आया हुआ बातों से, आपका ओर से आया हुआ कार्यों से हमको तृप्ति कर रहा है पापा। धन्यवाद, सारे महिमा आपको देते पापा, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया, और एक बार आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हालेलुया, नए साल में प्रभु ने हमें लेकर आया। हालेलुया, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर, हालेलुया, प्रभु ने पूरी रीति से दिखाकर और एक साल हमारे जीवन में प्रभु दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का महिमा मिले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, गए साल में हम देखेंगे तो जितने कई लोग इस दुनिया को छोड़ के गए, मगर प्रभु का अनुग्रह से ही आज दिन हम लोग जिंदे हैं और एक साल देखने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसा और एक बात है कि ऐसा पहला दिन, साल में पहला दिन प्रभु के साथ बीतना, हालेलुया, हमने ऐसे वचन के द्वारा प्रभु के उपस्थिति में रहना, प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया, आइए थोड़ा देर के लिए हम लोग प्रभु का उपस्थिति में आराधना करेंगे, सच्चा खुदा जिंदा परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया, यस हालेलुया। 40 नंबर पेज नंबर, तारक वो सामर्थ वो, ये गाना गाते हुए प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करेंगे हम लोग। हालेलुया, तारक
यीशु प्रभु युगन युगन हो, तारक हो, सामर्थ्य हो, यीशु प्रभु युगन युगन है। आहा आहा हालेलुया, ओ होसाना, आहा आहा हालेलुया, ओ होसाना, हालेलुया 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 हालेलुया, आहा हालेलुया 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 हालेलुया। ये दिन प्रभु का है, उल्लास और आनंद करे। ये दिन प्रभु का है, उल्लास और आनंद करे। कितना महान है वो, सर्वस्व हमें दिया। कितना महान प्रभु, सर्वस्व हमें दिया। तारक सामर्थ्य यीशु प्रभु युगन युगन है। तारक सामर्थ्य यीशु प्रभु ओ आहा आहा हालेलुया, ओ होसाना, आहा आहा हालेलुया, ओ होसाना, हालेलुया 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 हालेलुया, आहा हालेलुया 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 हालेलुया। जा रहे उसके पास महिमा स्तुति करने, जा रहे उसके पास महिमा स्तुति करने। स्वर्ग के परमेश्वर को स्तुति के गीत गाए, स्वर्ग के परमेश्वर को स्तुति के गीत गाए। तारक सामर्थ्य यीशु प्रभु युगन युगन है। तारक ओ यीशु प्रभु युगन युगन है। आहा आहा हालेलुया, ओ होसाना, आहा आहा हालेलुया, ओ होसाना, हालेलुया 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 हाले, ओ
हालेलुया हालेलुया हाले ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 oh thank you thank you thank you oh bala 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 gara 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 bala 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 baushi andere gede gede hallelujah 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 ये दिन प्रभु का है उल्लास और आनंद करे ये दिन प्रभु का है उल्लास और आनंद करे कितना महान प्रभु सर्वस्व हमें दिया कितना महान प्रभु सर्वस्व हमें दिया तारक सामद यीशु प्रभु युगान युगान है तारक सामद यीशु प्रभु युगान युगान है आहा आहा हालेलुया ओहो ओहो आहा आहा ओहो हालेलुया 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 उरा बला बरा बरी बला बरा बला बरे थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु पापा आपको महिमा मिले प्रभु यीशु पप्पा आपको ही महिमा मिले प्रभु पापा ये नए साल में आपने आपको लेकर आया इसके लिए धन्यवाद देती हूँ ये दिन प्रभु आपका है प्रभु हर दिन प्रभु आपका है प्रभु ये साल में हर दिन आपका है प्रभु हर महीना आपका है प्रभु हर घंटा आपका है प्रभु हर पल आपका है प्रभु हम आपके हैं प्रभु आपके पंखों के तले प्रभु आप हमें बचा के रहोगे प्रभु हालेलुया हाँ प्रभु ये साल कैसे भी होने दो मगर प्रभु हम तेरे बच्चे हैं प्रभु सारे सृष्टि को बनाया तू हमारा पिता है प्रभु हालेलुया हाँ प्रभु अपने बच्चों को तू कहाँ भी कभी भी प्रभु हालेलुया लज्जित होने नहीं देगा नाश नहीं होने देगा प्रभु हालेलुया तेरे पंखों तले प्रभु हालेलुया हमें प्रभु आपके पंखों के तले छुपा कर प्रभु ये साल भर प्रभु हालेलुया सदा काल तक प्रभु तेरे करुणा अनुग्रह हालेलुया तेरे दया हालेलुया तेरे प्रेम हालेलुया सदा के लिए हमारे ऊपर प्रकट करते हुए प्रभु हालेलुया आपके अनुग्रह में चलाइए प्रभु हालेलुया हाँ प्रभु ये पूरा साल प्रभु तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पापा आपके आत्मा के द्वारा प्रभु और भी आत्मा में बढ़ोतरी पाकर और भी प्रार्थना में बढ़ोतरी पाकर ओ हालेलुया आगे बढ़ने के लिए तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य दे प्रभु हालेलुया पापा तुझे धन्यवाद देती हूँ आगे के सारे समय तेरे हाथों में सौंपती हूं वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए प्रभु आपके वचनों के द्वारा हमें तृप्ति कीजिए प्रभु
जीवंत पाया यीशु पप्पा, आपके द्वारा हम हालेलुया प्रभु प्रभुता करने के लिए हो, अनंत काल जीवन का प्रभुता करने के लिए प्रभु हालेलुया आपके अनुग्रह के साथ आगे बढ़ाइए प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर की महिमा मिले सबको, यीशु मसीह नाम में प्रेस लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का पहली तारीख, नया साल में पहला तारीख प्रभु की उपस्थिति में, हालेलुया, शुक्रवार के दिन में, हालेलुया, परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए परमेश्वर से ओर से आया हुआ ये साल के लिए, ये पूरा 2021 में परमेश्वर का प्लान और परमेश्वर की पूरी रीति की प्लान्स में हम हमेशा रहे। हालेलुया। ये 2021 गया, 2020 से 2021 परमेश्वर की अधिक प्रेम में, परमेश्वर की अधिक महिमा में, परमेश्वर के लिए, हालेलुया, हम परमेश्वर की महिमा के लिए प्रज्वलित होकर परमेश्वर के लिए जीने के लिए समर्पित करेंगे। परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन सुनेंगे। हालेलुया। आज का साल का जो ये न्यू ईयर के लिए प्रभु ने जो दिया है प्रॉमिस, ये प्रॉमिस के लिए एक बार देखेंगे। रोमियो पुस्तक में से 5 अध्याय 17 वचन खोलेंगे। रोमियो पुस्तक में से 5 अध्याय 17 वचन खोलेंगे। 5 चैप्टर में 17 वर्स। रोमियो पुस्तक 5 अध्याय में 17 वर्सेस खोलेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के रोमियो पत्रिका 5వ అధ్యాయము 17వ వచనం। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, 2021 न्यू ईयर में, हालेलुया, हमको प्रवेश किया परमेश्वर। न्यू ईयर में आने के लिए, देखने के लिए, आपके उपस्थिति का में, हालेलुया, आपका और देखने के लिए, आपको आत्मा में सच्चाई में हम आराधना करने के लिए हमारे जीवन में मौका अनुग्रह दिया पप्पा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। यही सेनाओं का यहोवा का वचन है। आपका वचन के अनुसार पप्पा, पवित्र आत्मा के द्वारा, आपका वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आया हुआ आपका वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए पप्पा, तृप्त कीजिए पप्पा, ताकि अन्य जाति लोग मसीहा में आया हुआ लोग परमेश्वर की प्लान और इच्छा में स्थिर हो जाए। परमेश्वर की हालेलुया सच्चाई सुसमाचार में स्थिर हो जाए इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते पापा। ये वचन के सामने पराट कर रहे हर शैतान का डिस्टर्बेंस स्पिरिट यीशु अधिकार नाम में कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की धन्यवाद हो, हालेलुया, क्योंकि हम आज 2021 ये साल, नया साल देखने के लिए, ये नया साल में परमेश्वर की उपस्थिति का साथ, परमेश्वर का साथ संगति में रहकर हम जीने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर को। कोटि कोटि धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि हम जिंदा है। मतलब क्या है? आने वाला दिनों में हमको इस्तेमाल करने वाला है परमेश्वर। आने वाला दिनों में उसके प्लान हमारे कलीसिया के अंदर और परिवार के अंदर, देश के अंदर, हालेलुया, उसकी प्लान बहुतायत प्लान है। वो प्लान पूरी करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए आशा से भरा हुआ हृदय का साथ हम बहुत आशा से भरकर जीना है, क्योंकि
मैं जिंदा हूँ प्रभु में। ये नया साल देखने के लिए प्रभु यहाँ तक मेरे को लाकर आया, मतलब आगे कुछ मेरे जीवन में प्रभु करने वाला है। आगे मेरा हालेलुया कलीसिया में परमेश्वर ने जो दिया है कलीसिया में और कार्य करने वाला है अगले आने वाला दिनों में, और उसकी हालेलुया बहुत प्लान्स पूरी करने वाला है। इसलिए मैं जिंदा है, इसलिए मैं प्रभु की आदम से यहाँ तक आया, ऐसा सोचकर प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया, ये पॉजिटिव थॉट्स करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर फुल पॉजिटिव परमेश्वर है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया, नेगेटिव परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर फुल पॉजिटिव परमेश्वर है। हालेलुया। चलिए यहाँ देखेंगे ये साल के लिए जो दिया है परमेश्वर ने वायदा। यहाँ 5 अध्याय 17 वचन में एक बात लिखा है, जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूप में वरदान से बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात प्रभु यीशु के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। मतलब परमेश्वर हम यीशु में आने के बाद, हम यीशु मसीह में आया है, यीशु में आने के बाद यीशु के साथ हम रहकर, यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं की प्रभु है हमारा प्रभु यीशु मसीह। सो हमारा यीशु मसीह राज्य करने वाला है, राज करता है, राज कर रहा है। हालेलुया। इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह में बुलाया, मतलब हम यीशु में जोड़ हो गया, मतलब यीशु के साथ राज्य करने के लिए अनुग्रह दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने जैसा यीशु मसीह है, इसकी दाहिने ओर में बैठा हुआ यीशु मसीह जैसा है, वैसे ही इस पृथ्वी पर हालेलुया परमेश्वर ने हमको सृजन किया है, बुलाया है। हालेलुया। सो हमारे यीशु मसीह राज्य करने वाला है, राजा है, राजाओं का राजा है। राजा का बेटा कौन बन जाएगा? राजा ही। हालेलुया। राजा का गर्भ में से आया बच्चों क्या होने वाला है? राजपुत्र लोग हैं। हालेलुया, राजा लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये साल में 2021 में राजा की अभिषेक परमेश्वर रिलीज करने वाला है। हालेलुया। मतलब एक राजा सिंहासन पे ऊपर बैठकर एक राजा कैसे राज्य करता है, शैतान की कार्यों के ऊपर जैसे आज्ञा देता है, शैतान के कार्य नाश होने के लिए जैसा एक राजा आज्ञा देता है, बुरा की बात बंद होने के लिए, अच्छा कार्यक्रम शुरू होने के लिए, राज्यों का हालेलुया अंदर अच्छा कार्य होने के लिए, बुरा की कार्य नाश होने के लिए एक राजा जैसा आज्ञा जारी करता है, ऐसा आज्ञा जारी करते समय वैसे ही होगा। ऐसा अभिषेक, ऐसा अनुग्रह इस साल में परमेश्वर हालेलुया हमारे कलीसिया में, परिवारों में रिलीज करने वाला है। हालेलुया। यही इस साल का परमेश्वर ने वादा दिया है। हालेलुया। जब हम प्रभु में आने के बाद वही है, ये वचन हमारे जीवन में है, लेकिन ये साल में प्रभु परमेश्वर ने हालेलुया आत्मा में अगुवाई दिया है 2021 में एक राजा का अभिषेक, राज्य करने का अभिषेक। मुंह से कुछ आज्ञा देंगे तो शैतान का ऊपर, शैतान ऐसे ही होने वाला है। शैतान भाग जाओ ऐसा बोलेंगे तो शैतान ऐसे ही जाने वाला है। शैतान यहां रुको ऐसा बोलेंगे तो वहां रुकने वाला है। देखिए यीशु मसीह एक व्यक्ति का सामने जाने के समय एक व्यक्ति को कितना दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है, व्यक्ति का अंदर 6000 दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति का सामने यीशु मसीह उधर जाके यीशु मसीह एक आज्ञा दे दिया, इस मनुष्य को छोड़कर बाहर जाओ। ऐसा आज्ञा देने के समय जो अंदर दुष्टात्मा है वो दुष्टात्मा बात कर रहा है यीशु मसीह हम ये व्यक्ति को छोड़कर बाहर जाएंगे। उधर जाने के बाद एक थोड़ा सुअर का झुंड है, वो सुअर का अंदर हम जाएंगे, परमिशन दीजिए। ओके बोलिए यीशु मसीह, ऐसा हम जाएंगे। यीशु ने अनुमति दिया है। यीशु ने अनुमति देने के बाद वो मनुष्य को छोड़कर दुष्टात्मा 6000 दुष्टात्मा बाहर आके सुअर को अंदर चला गया है। किसका परमिशन दे दिया? कौन परमिशन दे दिया? एक मनुष्य में से बाहर जाने के लिए, एक सुअर का अंदर जाने के लिए कौन परमिशन दे दिया है? यीशु ने हाँ बोला है, इसलिए ऐसा हुआ है। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह
राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसके मुंह से जो आज्ञा आते हैं वैसे ही होगा। हालेलुया। हम भी परमेश्वर ने क्या किया है, मसीहा में बुलाया है, हमको भी मसीहा में बुलाया। हम लोग भी जैसा हमारे देश के लिए प्रार्थना करते समय, मुंह खोलकर प्रार्थना करते समय, मुंह खोलकर यीशु मसीह नाम में आज्ञा देते समय, वैसा ही होने वाला 2021 में यीशु मसीह नाम में ऐसा ही होने वाला है इन जीसस ने। एक आशा से वचन सुनो, एक आशा से वचन सुनो। हमारे कलीसिया में जोड़ हुआ लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है। हमारे कलीसिया में जोड़ हुआ, बपतिस्मा ले लिया, संगति में आ रहा है, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर बात कर रहा है। हमारे कलीसिया में जोड़ हुआ व्यक्ति हमारा प्रचार सुन रहा है, वो व्यक्ति से, वो परिवार से यीशु बात कर रहा है। मेरा अंदर राजा की अभिषेक है, राजाओं का राजा, प्रभुओं की प्रभु अभिषेक है। हालेलुया। मेरा अंदर जो अभिषेक है वैसा राजा की जैसा अब आज्ञा देंगे तो शैतान का ऊपर वैसा ही होने वाला साल है। हालेलुया। ये 2020 में एक कार्य होने के लिए 10 बार बोला है, 10 दिन प्रार्थना किया है, 1 साल पकड़कर प्रार्थना किया है। हालेलुया। लेकिन ये साल में परमेश्वर ने हालेलुया ऐसा अनुभव में लेकर आएगा। हालेलुया। एक राजा एक आज्ञा देंगे तो एक ही बार देते हैं बस, है ना। एक राजा एक पेपर का ऊपर, एक देश की राजा एक पेपर के ऊपर एक आज्ञा देने के लिए, हालेलुया, लोकसभा बोलो राज्यसभा बोलो, एक बिल का ऊपर एक ही बार साइन करते हैं। बार बार साइन करने के लिए जरूरत नहीं है। बुधवार की वही साइन, वही पेपर्स का ऊपर साइन करने के लिए जरूरत नहीं है। ऐसा हफ्ता, पूरा हफ्ता में यही आज्ञा, एक ही आज्ञा के लिए आप पूरा हफ्ता बार, हालेलुया, मतलब पूरा एक हफ्ता साइन करने के लिए जरूरत नहीं, एक बार देते हैं आज्ञा बस। तो ऐसा ही होगा। हालेलुया। ऐसा अनुभव में कलीसिया को परमेश्वर पवित्र आत्मा में वश में लेकर, उसको शक्ति में वश में लेकर, हालेलुया, पुनरुत्थान की बल में वश में लेकर, मेरे को और सिस्टर को, मेरे बच्चों को, हालेलुया, बपतिस्मा लिया हुआ, बपतिस्मा ले लिया हुआ, हालेलुया, आपका परिवारों को, हालेलुया, परमेश्वर ने उसका आत्मा की वश में आपको जीव को ले लेंगे। आपको सोच विचार को उसका, हालेलुया, वश में ले रहा है परमेश्वर ने। पूरा आपको सर, तन, मन, शरीर, प्राण, आत्मा, सोच विचार को परमेश्वर की आत्मा उसके वश में ले रहा है। हालेलुया। जो कुछ आप मुंह से अच्छा बात बोल रहा है, पवित्र आत्मा से भरकर बोल रहा है, वैसा ही होगा। मतलब एक राजा की अनुभव, राजा की अभिषेक देने वाला है परमेश्वर ने। इस समय में वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला पत्रोस पुस्तक में 2 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला पत्रोस पुस्तक में 2 अध्याय में 9 वचन पढ़ेंगे। हाँ, 9 वचन। पहला पेज नंबर 325। 9 वचन 2 में 9 वचन। हाँ। पर तुम एक चुना हुआ वंश। देखिए, ये किसके लिए? हमारे लिए। हम मसीह में आया, मसीह में आने के बाद हमारा स्थिति क्या है? मसीह में आया, मसीह में हम लोग बपतिस्मा लिया, यीशु का शरीर, यीशु का मांस और यीशु का लहू पिया लोगी प्रभु की दया से, है ना। सो हमारे लिए हमारा स्थिति, मसीहा में हमारा स्थिति क्या है, वो ऐसा बात है इधर पढ़ेंगे। हाँ, पर तुम एक चुना हुआ वंश। हाँ, मली बच्चों, पर तुम एक चुना हुआ वंश। परमेश्वर में हम एक चुना हुआ वंश है। हाँ, और राजपदधारी, दूसरा राजपदधारी, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें हाँ अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर की गुण हम प्रकट किया है क्या?
पूर्ण रीति से प्रकट किया है क्या? कैरी सेजी चर्च में हालेलुया, मुझ में और सिस्टर में और हालेलुया जेरुब्बाबेल मोसेस और कलीसिया में हमारे पेरेंट्स हालेलुया प्रभु का परमेश्वर का गुण को प्रकट किया क्या? नहीं हालेलुया, पूरा रीति से नहीं हुआ। हालेलुया ये साल में हालेलुया हमारा परमेश्वर की गुण प्रकट करने के लिए राज अभिषेक, युद्ध अभिषेक दे रहा है परमेश्वर ने। हालेलुया, युद्ध अभिषेक, राज अभिषेक दे रहे परमेश्वर ने। मतलब ये साल में युद्ध करने वाला को सोल्जर की जैसा तैयार कर रहे हैं हमारा परमेश्वर हमारा कलीसिया में। हालेलुया, हर एक सरमनी मतलब हर एक प्रचार को ध्यान से सुनता रहो ये साल में। हालेलुया, आपका हर एक वचन सुनता रहो, हर एक सरमन सुनता रहो। हालेलुया, रविवार की आराधना कंटिन्यूसली आता रहो। ये साल में परमेश्वर आपको तैयारी करेगा एक गुड सोल्जर, युद्ध करने के लिए एक गुड सोल्जर, युद्ध सेना। हालेलुया, लाइक हाँ योद्धा के समान। हाँ योद्धा के समान तैयारी करेगा, युद्ध वीरुडु योद्धा के समान तैयारी करेगा परमेश्वर ने। मतलब हालेलुया, लाइक डेविड जैसा युद्ध किया है, यहोशुआ जैसा युद्ध किया है, मोसेस जैसा युद्ध किया है। हालेलुया, गिद्योन जैसा युद्ध किया है। हालेलुया, ऐसा युद्ध अभिषेक 2021 में यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा परमेश्वर रिलीज कर रहा है। हालेलुया, हम युद्ध किसके साथ करना है? मनुष्यों का नहीं। हमारा लड़ाई मनुष्य और लहू का साथ नहीं, मनुष्यों का साथ हमारा लड़ाई नहीं। इस मनुष्यों का अंदर घुस के पोराट कर रहे शैतान की शक्ति, शैतान मंडल के ऊपर, शैतान समूह के ऊपर हमारा युद्ध है। हालेलुया, घर का अंदर हर बुरा किसका वजह से हो रहे? एक शैतान की शक्ति की वजह से। बीमारी किस वजह से? बीमारी आया मतलब कौन सा बीमारी आया? उसके पीछे एक शैतान है, शैतान है, 2 शैतान है, 3 शैतान है। पाप के द्वारा शैतान के द्वारा पाप, कैसे भी एक शैतान की काम है, एक मृत्यु की आत्मा की काम है, एक पाताल की शक्ति की काम है। इसीलिए आदम ने पहला परमेश्वर की मतलब पहला इंसान परमेश्वर की सामने पाप किया है। मतलब उधर शैतान आया है, मृत्यु की आत्मा आया है, मृत्यु की आत्मा उसको पकड़ा है। किसको? आदम को पकड़ा है। हर व्यक्ति आदम के द्वारा हर व्यक्ति पाप में फंस गया है, मृत्यु की आत्मा में फंस गया है। अभी तक आदम से मृत्यु ने राज किया है। कहां से? आदम से मृत्यु ने राज किया है। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद ये मृत्यु को, कांट को यीशु मसीह ने क्या किया है? तोड़ डाला है। हालेलुया, मृत्यु मसीह में काम नहीं कर रहा है। मृत्यु मतलब क्या है? मृत्यु मतलब नरक की ओर जाना, ये मृत्यु। हालेलुया, एटर्नल डेथ, नरक को जाना एक मृत्यु में 2 तरह से मृत्यु है। ये शरीर को छोड़कर बाहर आत्मा बाहर जाएगी तो एक मृत्यु, दूसरा मृत्यु है नरक में जाना। ये भयानक मृत्यु क्या है? नरक में जाना। ये मृत्यु को, कांट को यीशु मसीह ने क्या किया है? कुचल दिया है। हालेलुया, यीशु मसीह मृत्यु की आत्मा को कुचल दिया। मतलब यीशु मसीह को स्वीकार करने वाला लोगों को जीवन में मृत्यु काम नहीं करता है, मतलब नरक में नहीं जाता है। यीशु मसीह में नहीं है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति का ऊपर कौन सा आत्मा है? मृत्यु की आत्मा है। राज करता है, प्रभुत्व करता है। प्रभुत्व करके मृत्यु की आत्मा प्रभुत्व करते पाताल में लेके जाने के लिए कोशिश करता है, पाताल में जाता है व्यक्ति। लेकिन पाताल में लेकर जाता है। लेकिन वही व्यक्ति यीशु में आने के बाद, यीशु की लहू पीने के बाद, यीशु की मांस खाने के बाद, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद क्या हो गया? उसका अंदर उसका व्यक्ति क्या हो गया? राजा बन गया। हालेलुया, राजपद बन गया है। हालेलुया, चुना वंश बन गया है। हालेलुया, राजपद बन गया और राजपददारी और याजकों का समाज बन गया, पवित्र लोग बन गया है, निज प्रजा हो गया है। हालेलुया, देखो प्रभु में आया मतलब इतना
मैं प्रभु में आ रहा हूँ, मेरा पापा क्या बोलेगा, मैं प्रभु में आ रहा हूँ, बपतिस्मा ले रहा हूँ, मेरे घर वाले लोग क्या बोलेगा। अरे आपका घर वाले लोग का अंदर अभी तक प्रभु में नहीं आया, घर वाले लोग का अंदर, प्रजा लोगों का अंदर मृत्यु की आत्मा काम कर रहा है। आपको गुड न्यूज़ है, आप प्रभु में आया, बपतिस्मा लिया, प्रभु में आया, बपतिस्मा लिया, मतलब मृत्यु की आत्मा काम नहीं कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग प्रभु में आया मतलब हम लोग क्या, परमेश्वर से चुना हुआ वंश है हम लोग, प्रभु की कृपा से, उसकी कृपा के द्वारा। और हम लोग राजपद लोग हैं, राजपददारी, वंशम राजपददारी लोग हैं हम लोग। देखिए क्यों, ये प्रभु में आया हुआ लोगों के लिए ये इतना सौभाग्य है, प्रभु में इतना सौभाग्य है, राजपद लोग, हालेलुया। क्योंकि राजपद लोग क्यों ऐसा बुलाया है, राजपद लोग, क्योंकि यीशु मसीह कौन है, राजाओं के राजा, प्रभुओं की प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम क्या है, राजाओं के राजा। हाँ, पूरा सृष्टि को, आसमान को, मंडली को उसके मुंह से सृजन किया यीशु मसीह, प्रभुता कर रहे यीशु मसीह। स्टार कहाँ रहना है, स्टार से सूरज कहाँ रहना है, पृथ्वी कहाँ जगह में रहना है, पृथ्वी का पीछे कौन सा प्लैनेट रहना है, पृथ्वी का आगे कौन सा प्लैनेट रहना है, कहाँ जगह में रहना है, अमेरिका कहाँ रहना ग्लोब में, वर्ल्ड मैप में अमेरिका कहाँ रहना है, इंडिया कहाँ जगह में रहना है, पैसिफिक महासमुद्र, अरेबियन हालेलुया सी समुद्र कहाँ रहना है, ये सब हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने निर्णय किया, सृजन किया, ऐसे ही रखा है, क्योंकि राजाओं का राजा है। तो इतना हालेलुया, राजाओं का राजा का विश्वास, इसका ऊपर विश्वास में हम आया, हम लोग भी हालेलुया, हमारा परमेश्वर ने कैसे किया, यीशु की जैसा हालेलुया मसीहा हमें राजपद लोग है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये राजपद लोग, हम लोग ये प्रार्थना में, ये साल की प्रार्थना में, ये साल हमारा संगति प्रार्थना में, ये साल हमारा उपवास की प्रार्थना में, ये साल रविवार की प्रार्थना में, मंगलवार की प्रार्थना में, शुक्रवार की प्रार्थना में और हर दिन का प्रार्थना में हम प्रार्थना करते वक्त एक राजा का मुंह से आज्ञा कैसे आएगा वैसे ही आ रहा है। ये साल का वादा है, हालेलुया, आमीन बोलकर हृदय में ग्रहण करो इन जीसस ने। ये साल की वादा है, यीशु के साथ राज करेंगे हम लोग, यीशु मसीह का साथ पिता परमेश्वर की महिमा के लिए राज करेंगे इन जीसस ने, हालेलुया। राज करेंगे मतलब ये 2021 में बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे हम लोग, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की यीशु के साथ राज करेंगे मतलब राज करने वाला लोग है, बहुत इन्फ्लुएंस करने वाला लोग है। इन्फ्लुएंस मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रभाव, ज्यादा प्रभाव करता है, हालेलुया। ऐसा अनुभव परमेश्वर ने करने वाला है ये साल में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ देखिए एक बात, क्रिश्चियनिटी शुरुआत समय में यीशु मसीह का चेले कितना चेले हैं, 12 चेले हैं। यीशु मसीह कितना चेले हैं, 12 चेले हैं। देखिए ये 12 चेले भी बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट में, सरकार के पोस्ट में, बड़ा बड़ा पोस्ट में, बहुत बहुत उन्नति यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ऐसा लोग नहीं है। लोग अनपढ़े लोग है, लोग अनपढ़े लोग के पास जाके सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी में शरीर रूप में आते समय अनपढ़ लोग के पास जाके उसको बुलाया है, हालेलुया। देखिए उन लोगों को बुलाया है, मछली पकड़ने वाले लोगों को बुलाया है ना, ऐसा लोगों को बुलाया। ऐसा 11 कितना लोग है यीशु मसीह का चेला लोग, 11 लोग, सॉरी 12 लोग, 12 लोगों को यीशु मसीह ने बुलाया। वो 12 लोगों को यीशु मसीह ने बोला है मेरा सुसमाचार, मेरा काम करो, लोगों को सुसमाचार बताओ, सुनाओ। सो जो लोग विश्वास किया उन लोगों को बपतिस्मा दे दो। बपतिस्मा लिया लोग रक्षा पाया, लोग बपतिस्मा नहीं लिया लोग सजा में, नरक में जाने वाला लोग। ऐसा यीशु ने आज्ञा दिया है। उन लोग ने 12 चेले लोग क्या किया है, हृदय में ले लिया है, बात हृदय में ले लिया है। यीशु मसीह हृदय में लेने के बाद उन लोगों का आंखों के सामने यीशु मसीह ऐसा ऊपर गया है। कहाँ गया है, ऐसा स्वर्ग में गया है यीशु मसीह। अरे हमारा आंखों के सामने हमारा गुरु ऊपर जा रहे हैं, ऐसा ही
सो ये 12 लोग ने क्या हो गया, डर गया, क्योंकि हमारे यीशु मसीह हमारे आंखों के सामने क्रूस पे मर गया, गाड़ा गया। यीशु गाड़ा होने के बाद तीसरे दिन जी उठ गया। हम सोचा है जी उठने के बाद हमेशा हमारे साथ रहेगा, नहीं रह रहे। यीशु मसीह ऐसा हमारे सामने ऊपर ऐसा स्वर्ग में जा रहा है, स्वर्ग में गया है यीशु मसीह। जाने के बाद इन लोगों का अंदर डर आया, अरे हमारा ऊपर बहुत बोझ दे दिया यीशु मसीह ने। दुनिया तक जाके, हर जगह में जाके यीशु मसीह के बारे में बोलना चाहिए। हमारा ऊपर अंदर बहुत बोझ रखा है यीशु मसीह ने। ये बोझ को हम कैसे पूरी करेंगे, ये बोझ को हम कैसे पूरी करेंगे? हम लोग देखो, हम लोग ना 12 लोग हैं, 12 चेले लोग हैं हम लोग। ये छोटा काम करेंगे तो कौन सुनेगा, कौन बदलाव हो जाएगा, कौन हमारा यीशु के पास आएगा? हम 12 लोग कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? एक स्ट्रीट नहीं होता हिंदी लोग, एक गली में लोगों को हम बुलाएंगे तो आएंगे क्या? पता नहीं, आएगा नहीं आएगा पता नहीं। हम 12 लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। यीशु हमारे ऊपर बहुत भारी बोझ दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। सुसमाचार सुनो, लोगों को दुनिया तक जाओ, सुसमाचार सुनाओ, ऐसा भारी बोझ दे दिया। ये इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? हमारा पास यूट्यूब नहीं है, ट्विटर नहीं है, फेसबुक नहीं है, एक मैसेज बोल के ऐसा रखने के लिए कुछ मीडिया भी नहीं है। तो हमारा बात कौन सुनेगा, सुनकर कौन आएगा? मतलब दुनिया को इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? हम लोग दुनिया को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। यीशु मसीह बोला है पृथ्वी के छोर तक जाओ। यीशु मसीह बोला है पृथ्वी की छोर तक। 12 लोग, अनपढ़ लोग पृथ्वी की छोर तक कैसे जाएगा, कैसे बोलेगा? सो देखिए, यीशु मसीह उन लोगों का आंखों के सामने ऊपर जाने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया है? उधर परमेश्वर से हालेलुया एक आत्मा को भेजा है। हालेलुया। कौन सा आत्मा आया इन लोगों का अंदर? पवित्र आत्मा आया है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आया है। किसका अंदर आया है? ये 12 चेले लोगों का अंदर पवित्र आत्मा आया है। आने के बाद कैसे आया है एक बार देखेंगे। 2 वचन पढ़ेंगे, 2 अध्याय में 1 वचन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। कैसे इन्फ्लुएंस, प्रेरितों का 2 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। 12 चेले लोगों के साथ और थोड़ा लोग भी है। मेन ये 12 लोग है यीशु मसीह का चेला लोग, और इसका साथ भी थोड़ा लोग है। उन लोगों का यीशु मसीह कैसे अभिषेक आया है देखेंगे। हालेलुया। जब पेंतुकोस्त का दिन आया, जब पेंतुकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकानेक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनासनहट हाँ का शब्द हुआ। हाँ, सनासनहट का शब्द हुआ। हाँ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ टहरी। हाँ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगी। हालेलुया। देखिए, इन लोगों ने बहुत भारी बोझ दे दिया यीशु मसीह ने। दुनिया तक जाके बोलो, मेरे लिए सुसमाचार सुनाओ। लेकिन ये लोग सोच रहे हम लोग अनपढ़ लोग हैं, इतना भारी बोझ कैसे करेंगे? एक गली को लोगों को भी हम बोल नहीं सकते हैं, एक छोटा गली का अंदर लोगों को भी हम बोल नहीं सकते हैं, बात करना नहीं आते हैं हम लोग को। एक छोटा गली का अंदर लोगों को सही रीति से बात करना भी नहीं आते हैं हम लोगों को। ये दुनिया को हम कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? क्या है परिस्थिति? उसी समय में परमेश्वर ने हालेलुया यीशु में बपतिस्मा लिया लोग, यीशु में आया हुआ लोग, ये 12 चेलों को ऊपर परमेश्वर ने क्या किया है? ऊपर से नाप कर नहीं देते हैं। ऐसा हालेलुया फुल मेजर पवित्र आत्मा को अभिषेक किया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अभिषेक पाया है। हालेलुया। वो आत्मा पाने के बाद उन लोगों ने बहुत स्ट्रेंथफुल हालेलुया डिसेबल्स बन गया है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा पाने के बाद पत्रुस खड़े होकर ऐसा मुंह खोल कर बात करेंगे तो ऐसा उसका मुंह से आया हुआ बात तीर की समान जा रहा है। तीर के समान जा रहा
जा रहा, तीर के समान जा रहा था। ये अनपढ़ लोग, एक अनपढ़ व्यक्ति, मछली पकड़ने वाले अनपढ़ व्यक्ति आत्मा पाने के बाद, परमेश्वर से आत्मा पाने के बाद बात करते समय एक तीर के जैसा काम कर रहा है। उधर बड़े लोग बैठा है, ज्ञानवानी लोग बैठा है, प्रोफेसर्स लोग बैठा है, पीएचडी करने का किया है वो लोग बैठा है। वो बात सुनकर उन लोगों को हृदय में क्या हो गया है? सिद्ध गया है हृदय। अरे वाह, ये कैसा बात है, हम लोग कभी भी ऐसा बात नहीं सुना है। यह अनपढ़ व्यक्ति का मुंह से अंदर आया हुआ बात बहुत ज्ञान की बात है, परमेश्वर की बात है, बहुत सामर्थ्य बात है, शक्ति का बात है। हम लोग दुनिया में कभी भी ऐसा बात नहीं सुना है। हमको समझ में हो गया ये मनुष्य लोग बात करने वाला बात नहीं है, परमेश्वर बात कर रहा है। ऐसा सोचकर उन लोग ने पत्रोस के पास आके बोला है, पत्रोस जी हमें क्या करना है बोलो। तुरंत पास्टर ने बोला, मन फिराओ, पाप क्षमापना के लिए बपतिस्मा लो, बाद में हमारा अंदर जो आया आत्मा, वही आत्मा आपका ऊपर भी आएगा। हालेलुया, अब स्वर्ग में आएगा। हालेलुया। सिंपल, ऐसा हर जगह में जस्ट खड़े होकर बात कर रहे, सिंपली बात कर रहे। उसकी बात कैसे आ रहे आपको मालूम है? राजा जैसा आज्ञा दे रहे वैसे ही आ रहा है। हालेलुया। मसीहा में रहकर बात करेंगे तो आपका बात एक राजा का बात की समान है। हालेलुया। क्योंकि मसीहा में हम राजा लोग हैं। हालेलुया। मसीहा में आके आप प्रार्थना करेंगे तो आपका प्रेयर सिंपल प्रेयर नहीं है। हालेलुया। आपका प्रेयर धरती को शेक करता है, आसमान को शेक करता है, सूरज को स्टॉप करता है, आंधी को भी स्टॉप करता है, पूरा धरती को हिल करता है। भूकंप भी आने के लिए सामर्थ्य है हमारा प्रार्थना में, क्योंकि ऊपर से आत्मा आया, वो आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना कर रहा है। इन्फ्लुएंस हालेलुया, प्रभावशाली प्रार्थना। ये 12 लोग ने हालेलुया छोटा प्रार्थना कर रहे, छोटा जगह में प्रार्थना कर रहे, भूकंप आ रहे उधरी जगह में। ये 12 लोग ने मिलकर 120 मेंबर्स के ऊपर आत्मा आया। 120 मेंबर्स में 12 लोग हैं, उसके ऊपर आत्मा आया। बाद में उन लोगों का सेवकाई बढ़ गया है। एक स्ट्रीट में से यरूशलेम, यूदा, समरिया और पृथ्वी की चोर तक फैला हो गया है। आज दुनिया में हालेलुया हर एक कंट्री में मसीह का बारे में प्रचार है। हालेलुया। दुनिया में यीशु मसीह का बारे में हालेलुया प्रचार हो रहा है। आज दुनिया में मसीह लोग ज्यादा है। हालेलुया। दुनिया में पॉपुलेशन आप देखेंगे तो गूगल में जाके देखो, हालेलुया उसका पॉपुलेशन देखो, सब दुनिया में हालेलुया यीशु मसीह को ऊपर विश्वास किया लोग ज्यादा लोग हैं। हमारा कलीसिया में तो थोड़ा लोग आपको मिल सकता है, लेकिन गूगल में एक बार ओपन करके देखो, पूरा दुनिया में यीशु मसीह को ऊपर विश्वास किए लोग, वर्ल्ड में पॉपुलेशन फर्स्ट प्लेस क्रिश्चियनिटी। हालेलुया। इतना इन्फ्लुएंस कैसे हो गया? सिर्फ 12 लोग, यीशु के साथ सिर्फ 12 लोग आज तक इस दुनिया में इतना इन्फ्लुएंस कैसे किया है? 12 लोग में अंदर से ये मूवमेंट शुरू हो गया। सिंपल 12 लोग में से ये मूवमेंट शुरू हो गया। इतना इन्फ्लुएंस कैसा हो गया है? क्योंकि 12 लोग का इन्फ्लुएंस नहीं, 12 लोग का अंदर आया है, ऊपर से आया हुआ है यीशु की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आज 2021 में परमेश्वर ये बात क्यों बता रहे हैं आपको मालूम है? हालेलुया। डरो मत क्यारी सेजी चर्च लोगों, क्यारी सेजी चर्च हालेलुया बच्चों, हालेलुया मेरे से सिस्टर से हालेलुया और कलीसिया से परमेश्वर बात कर रहे। 12 लोगों का ऊपर मैंने आत्मा भेजा है। वही आत्मा को क्यारी सेजी चर्च के ऊपर भी मैं अभिषेक किया है। हर एक परिवार को मैं अभिषेक किया है। बपतिस्मा लिया, हर एक व्यक्ति को ऊपर में अभिषेक किया है। वो अभिषेक के द्वारा, वो आत्मा के द्वारा, आपके मुंह से आया हुआ बातों के द्वारा राजा की अनुभव, युद्ध अभिषेक अनुभव, योर्दा की जैसा, एक राजा की बेटा की जैसा
हालेलुया, इन्फ्लुएंस करेगा, हालेलुया, इन्फ्लुएंस करेगा, हालेलुया, भलाई कार्य दिखाएगा, हालेलुया, परमेश्वर की गुनाहों को, हालेलुया, प्रकट करेगा, ऐसा इन्फ्लुएंस करेगा, हालेलुया, हमारे लिए नहीं ही, सिर्फ परमेश्वर के लिए, हालेलुया, उसकी महिमा के लिए, हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। सिंपल बात है, लोग अनपढ़ लोग आज दुनिया में हर एक कोने कोने तक जाके देखो, यीशु के बारे में मालूम नहीं है, ऐसा लोग नहीं है। हाँ, यीशु के लिए हम सुना है, थोड़ा लोग आया यीशु मसीह में बारे में बोला है। जंगल के अंदर, गिरिजन बोलते हैं, जंगल के अंदर हर एक जगह में, पहाड़ का आदिवासी लोगों के बीच में भी, पहाड़ का ऊपर, हालेलुया, पहाड़ का ऊपर ऐसा बीच में रहने वाला लोगों का पास भी आज यीशु के ऊपर विश्वास किया लोग ने उधर जाके सुसमाचार बोल रहा है। रिसेंटली एक पेपर में आया है, एक एरिया का नाम मेरे को याद नहीं है, पेपर में टीवी में भी आया है न्यूज़। एक आदिवासी लोग है एक जगह में, उसके जगह में उन लोग नहीं रहते हैं, उन लोग रहते हैं, बाहर का लोग कोई नहीं जाते हैं उधर, कोई सरकारी में से और कोई बाहर में से कोई यहाँ उन लोगों के पास जाएंगे तो उन लोग ने तीर से मारता है। कहाँ से मारते हैं मालूम नहीं, इतना सीक्रेट, इतना बहुत स्किल्ड है, मतलब तीर प्ले करना, तीर ऐसे छोड़ना, तोड़ना, वो काम में बहुत नैपुण्य लोग हैं। ऐसा जगह में है, सरकार लोगों ने अंडमान जगह में, हालेलुया, सरकारी जगह ने उसका पास वो एरिया में जाने के लिए सरकारी लोगों ने बहुत कोशिश किया, मतलब उधर पास जाके उधर उन लोगों को भी वोटर आइडेंटिटी कार्ड देंगे, उन लोगों को भी राशन कार्ड देंगे, उन लोगों को बीच में भी कुछ सरकारी का पदक वो भी प्रवेश करेंगे, उन लोगों को भी बीच में एमएलए, एमपी, कारपोरेटर ऐसा काम करेंगे। लेकिन सरकार लोग भी उधर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उधर आदिवासी लोग क्या करते हैं, हम लोग ही रहना है, कोई बाहर से नहीं आने का, ऐसा लोग है। लेकिन उसका बीच में जाने के लिए सरकार ने क्या किया है, वो काम तो छोड़ दिया है, उन लोगों को बीच में जाने का काम छोड़ दिया है सरकार लोग ने। लेकिन मसीह का समाज में, मसीह लोग में एक पास्टर एक इंग्लिश में, इंग्लैंड से कुछ फॉरेन से आया एक मिशनरी, मतलब एक पास्टर उधर जगह में जाके उन लोगों को सुसमाचार देने के लिए तैयारी हो गया है। उसने पूरा बैग पकड़कर, बैग में उसका वाटर बॉटल सब, उसका क्या चाहिए, यीशु मसीह के बारे में बुक्स, ऐसा यीशु मसीह के बारे में बाइबल ऐसा पकड़कर उन लोगों को सुसमाचार बोलने के लिए उधर जा रहा था, गया था उधर। उसको मालूम है उधर जाएंगे तो उन लोग ने क्या करेगा, मार डालेगा। आजू बाजू बोले लोग ने बोला है, पास्टर जी आप उधर मत जाओ, उन लोगों ने मार डालेगा। उसने पास्टर ने बोला मार डालेंगे तो मार डालने दो, क्योंकि कैसे भी उन लोगों ने नरक में नहीं जाना चाहिए, कैसे भी उन लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने नरक में जाना परमेश्वर को इच्छा नहीं है। मैं मारेंगे तो मैं मरने के लिए भी मैं तैयार हूं, मरने के लिए भी मैं तैयार हूं। शायद ये लोग मेरे को स्वीकार करेंगे तो, ये लोग मेरे को स्वीकार करेंगे तो मैं यीशु के बारे में बोलता हूं, वो लोग सुनेंगे तो वो लोग उद्धार पाएगा, यीशु की राज्य में आएगा, नरक में नहीं जाएगा। ऐसा एक हिम्मत के साथ उसने बुक्स पकड़कर, बाइबल पकड़कर, हालेलुया, जहाज में जाके जहाज से इधर उतरा। जहाज से उतरने के बाद उन लोगों का, आदिवासी लोगों का पृथ्वी में, आदिवासी लोगों का उसके जमीन में ऐसा कदम रखकर थोड़ा आगे गया है। आने के बाद उन लोगों ने आके तीर से मार डाला है, उसी जगह में उसने मर गया है। देखिए ये साहस, क्या बोलते हैं, इतना साहस क्यों किया है, हिम्मत का साथ ये कार्य कैसे किया है उसने, क्योंकि हालेलुया, इतना हिम्मत कैसे आया है, क्योंकि सच्चाई प्रेम इसके अंदर है। हालेलुया, सच्चाई प्रेम इसका अंदर है। देखो इन्फ्लुएंस करने के लिए, इसलिए मसीह, देखो मसीह का प्रेम है ना, हालेलुया, मसीह का प्रेम बहुत इन्फ्लुएंस करता है। मसीह का प्रेम से दूर मत रहो,
उन लोगों को कैसे भी सुसमाचार सुनाना चाहिए। ऐसा हिस्ट्री में हम देखेंगे तो डेविड लिविंगस्टन नामक एक पास्टर है। उधर एक जगह में अफ्रीका में एक जगह है, अफ्रीका में एक जगह है। डेविड लिविंगस्टन आया है, फॉरेन से आया है, इंग्लैंड से आया है। उधर कोई भी मनुष्य जाएगा तो मनुष्य को लोग क्या करते हैं, मारता है और खाता भी है। मनुष्य को मार के खाता है लोग है, नरमांस भक्षकुలు हिंदीలో అంటారు। नरमांस भक्षकुలు मतलब मनुष्य को मारता है, मनुष्य को मांस को खाता है, ऐसा लोग है। उधर एक पास्टर गया है, वैसे ही मारा है। दूसरा एक पास्टर गया है, वैसे ही मार के खाया है इन लोग ने। तीसरा एक पास्टर गया है, वैसे ही मार के लोग ने खाया है। बाद में हालेलुया थोड़ा दिन होने के बाद में डेविड लिविंगस्टन कहाँ से आया मालूम है? इंग्लैंड से आया। उन लोगों को पास जाके यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया है। उन लोग ने, अरे इतना लोग को हम लोग मार रहे, ये लोग बार बार क्यों आ रहे हैं हमारे पास? देखिए एक बार सुनेंगे क्या बोल रहे हैं इन लोग ने, एक बार सुनेंगे। उन लोग ने जो डेविड लिविंगस्टन जो बात बोला है, वो बात को लोग ने क्या किया है, हृदय में ग्रहण किया है। डेविड लिविंगस्टन लोगों के बीच में जाके अनपढ़ा लोगों को पढ़ाई सिखाया है। इन लोगों को कपड़ा कैसे कपड़ा पहना है वो बात भी सिखाया है। हालेलुया सब यीशु के बारे में बोला है। उन लोगों के हालेलुया माइंड में हालेलुया माइंड बदल हो गया है। हालेलुया पढ़ाई और इसका साथ बाइबल सब सिखाया है उसने। पूरा हालेलुया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मतलब ये क्या बोलते हैं, चीकट खंडों, हालेलुया अंधेरी का एक जगह है, पूरा रोशनी से भर गया है। हालेलुया ये पूरा एरिया को उसने सुसमाचार दे दिया। पूरा लोग क्या हो गया, अनपढ़ लोग क्या हो गया, यीशु के पास आया है और हालेलुया अच्छा जीवन जिया है। हालेलुया जीने के बाद सब लोग प्रभु में आया, हालेलुया प्रभु को ग्रहण किया है उन लोग ने। हालेलुया और पढ़ाई में आगे बढ़ गया है, एरिया डेवलप हो गया है। हालेलुया बाद में ये लिविंगस्टन उधर ही सेवका किया है। पास्टर ने सेवका करने के बाद थोड़ा का समय होने के बाद उसने मर गया है उन लोगों का बीच में। मरने के बाद अमेरिका में से कॉल आया है, इंग्लैंड में से कॉल आया है, उन लोगों को डेड बॉडी को हमारे पास भेजो। वो अमेरिका ये अफ्रीकन लोग ने बोला है हम लोग नहीं भेजेंगे। इतना अच्छा पास्टर हमारा बीच में आया है, हमको यीशु मसीह के बारे में बोला है, हमको पढ़ाई भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, कपड़ा भी कैसे पहना है हमको मालूम नहीं है। ऐसा अवस्था में रहते समय ये पास्टर आके हमको सब सिखाया है, स्वर्ग की मार्ग बोला है हमको। ये पास्टर को डेड बॉडी को हम गाड़ा करेंगे, हम उधर नहीं भेजेंगे। लेकिन इंग्लैंड लोग ने भी बोला हमको चाहिए अच्छा पास्टर है, यीशु की प्रेम से भरा हुआ पास्टर है, उसका बॉडी भी हमको भी चाहिए। वो लोग ने फोन किया है, उन लोग ने नहीं बेच रहे। उस समय में क्या किया आपको मालूम है? इधर एक अफ्रीकन लोग ने एक बात बताया, सर ओके हम लोग उसको बॉडी को भेजेंगे, लेकिन अंदर है हार्ट है ना, हार्ट निकाल के हार्ट इधर ही हमारा जगह में गाड़ा करेंगे, बाकी का बॉडी आपको भेजेंगे। उन लोग ने हाँ बोला है। बाद में अफ्रीकन लोग ने क्या किया है, उनको हार्ट निकाल के पास्ट डेड बॉडी में से हार्ट निकाल के अफ्रीकन जगह में गाड़ा किया है, खाली बॉडी को इंग्लैंड भेजा है। हालेलुया देखिए क्या इन्फ्लुएंस है। हालेलुया कैसे प्रभाव किया है। हालेलुया ये कैसा प्रभाव है। मसीहा में रहेंगे तो, मसीहा में रहकर प्रार्थना करेंगे तो, मसीहा में रहकर आराधना करेंगे तो इन्फ्लुएंस करेगा। हालेलुया मैं अकेले हो गया, बपतिस्मा ले लिया, मैं अकेला हो गया, मेरे को सब लोग छोड़कर मेरे को जाएगा, नहीं, पूरा देश आपको पीछे आएगा, पूरा हालेलुया शहर आपका पीछे आएगा। हालेलुया पूरा लोग आपका पीछे आएगा। हालेलुया शुरुआत में थोड़ा कष्ट है, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बाद में पूरा बहुतायत का शक्ति आएगा। हालेलुया पूरा देश आपके लिए बन जाएगा। हालेलुया अब्राहम अकेला है, उसका परिवार के साथ आया है। आने के बाद हालेलुया आज अब्राहम का संतान की देखो, दुनिया में उसका संतान है, प्रभु ने परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, अब्राहम आपको घर वाले को छोड़कर, आपको घर को छोड़कर, आपको हालेलुया खुद का जमीन को छोड़कर, खुद का प्रॉपर्टी को छोड़कर मैं बुला रहा हूं, आप आ जाओ, आके मैं एक बता रहा हूं उसका जगह में जाओ, कनान देश में जाओ। ऐसा बोलने के समय उसने ऐसे ही किया है, सब छोड़कर आया है। लेकिन आज अब्राहम का संतान क्या है? दुनिया में ही इसका संतान है। हालेलुया
आसमान में तारा कैसा है काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं? नहीं गिनती कर सकते। समुद्र का रेती को गिनती कर सकते हैं? नहीं गिनती कर सकते हैं। लेकिन अब्राहम का संतान को परमेश्वर ने ऐसा हालेलुया आशीर्वाद किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल है, शुरुआत में थोड़ा कष्ट है, लेकिन हम यीशु में आया है, कैसा भी राजाओं का राजा को स्वीकार किया है। हम लोग राजाओं का राजा को स्वीकार करेंगे तो ये राजाओं का राजा हालेलुया साइलेंट में बैठेगा क्या? नहीं, राज्य करेगा, राज्य करेगा, राज्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम राजा लोग हैं। राजा कभी भी साइलेंट में नहीं बैठेगा। राजा राजा होने के बाद साइलेंट में बैठेगा। बैठते हैं, साइलेंट में बैठते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, साइलेंट में सिग्नेचर करता है। हालेलुया। देखिए राजा लोग हालेलुया आज्ञा जारी करने वाला लोग है, इन्फ्लुएंस करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज 2021 में परमेश्वर हमारा कलीसिया का अंदर, हर एक परिवार के अंदर उसका शक्ति, बहुत आयत का शक्ति, राज हालेलुया यीशु के साथ राज करने के लिए, यीशु के साथ प्रभुत्व करने के लिए एक राजा का अभिषेक रिलीज करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक राजा अभिषेक रिलीज करने वाला है। देखिए इजराइल लोग 450 ईयर्स एक राजा का नीचे है। कौन सा राजा है? फरो, हाँ, फरो का राजा के नीचे है। फरो राजा का नीचे है। कौन है? इजराइल लोग। मतलब इजराइल लोग कौन सा अवस्था में राजा का नीचे है? गुलाम की अवस्था में है, गुलाम में है, गुलाम में था। ऐसा 450 ईयर्स गुलाम के अवस्था में था। लेकिन ये लोग गुलाम में अवस्था में ये लोग हैं, लेकिन इन लोगों का अंदर परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। इन लोगों का अंदर परमेश्वर की वचन है। इन लोगों का अंदर परमेश्वर की चुना हुआ लोग है। उन लोगों का अंदर हालेलुया एक अनुग्रह है, परमेश्वर ने चुना हुआ लोग है। हालेलुया। ये राजा ने डेली क्या कर रहे? इन लोगों को डेली दबा रहे। हालेलुया। कैसे दबा रहे? राजा ने हार्ड वर्क, ज्यादा काम करो, ज्यादा काम करो। आज कितना किया काम, कल ज्यादा काम करना है, कल ज्यादा हालेलुया काम करना है। मैं कुछ भी नहीं दूंगा आपको काम के लिए, आपका काम पूरी होने के लिए मैं कुछ भी नहीं दूंगा। आपने आप जाके काम के लिए, मतलब शहर पूरी होने के लिए, ये हालेलुया ब्रिक्स तैयारी होने के लिए, है ना, दीवार तैयार होने के लिए आपके लिए क्या चाहिए आप जाके ले लो, अपने आप जाके ले लो। मतलब काम बहुत प्रेशर दे रहे। राजा क्यों ऐसा प्रेशर दे रहे? क्योंकि राजा के सामने ये लोग आगे बढ़ रहे। 10 लोग गुलामी अवस्था में बढ़ गए, ये लोग कैसा आगे बढ़ेगा? संख्या में आगे बढ़ रहे उन लोग ने। राजा के अंदर डर आया, बहुत प्रेशर दे रहे। हालेलुया। जितना प्रेशर दे रहे ये लोग कैसे भी संख्या बढ़ जा रहे। हालेलुया। क्योंकि लोग ने कौन सा लोग है? चुना हुआ लोग है। कौन सा लोग है? लोग चुना हुआ लोग है। हालेलुया। राजा इतना दबा रहे, ये लोग बड़ा संख्या में बढ़ जा रहे। हालेलुया। क्योंकि चुना हुआ लोग है। मसीह में रहेंगे तो इतना अनुभव है। देखो मसीह में रहकर कितना कष्ट आने दो, मसीह को नहीं छोड़ेंगे, मसीह में रहेंगे, कितना कष्ट आने दो, कितना नष्ट आने दो, मसीह में रहकर हालेलुया आगे बढ़ते समय 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मसीह में आके हालेलुया 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, कैसे भी हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शक्ति बढ़ जाएगा, बाहर आएगा, एक राजा की अभिषेक आएगा। हालेलुया। एक दिन में एक गुलाम की अवस्था में बैठा वो लोग कैसे बढ़ गया मालूम है? ये राजा शाक हो गया है। अरे इन लोगों ने गुलामी की अवस्था में मेरा पांव का नीचे है लोग है, लेकिन ये लोग चुना हुआ लोग है, चुना हुआ लोग है। ये लोग का साथ परमेश्वर कार्य कर रहे मेरे सामने, 10 प्रकार की अद्भुत कार्य कर रहा है। हालेलुया। इन लोगों का साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इन लोग ने सामर्थी लोग है, राजा को मालूम पड़ गया है। हालेलुया। आज 2021 में हालेलुया अभी तक मालूम नहीं पड़ा हुआ है कल्याण के शहर में, महाराष्ट्र शहर में अभी तक नहीं पड़ा। हालेलुया मालूम नहीं है ओ मिली नगर की हालेलुया जगह में, गौरीपड़ा जगह में परमेश्वर हमारा साथ है।
ऐसा परमेश्वर निरूपण करने वाला है। इन 2021 में गुलाम की अवस्था नहीं, राज की अभिषेक आने वाला है। हालेलुया। राजा शाक हो गया। एक बार वचन पढ़ेंगे, ऐसा राजा का परिस्थिति कैसे उसका आंखों के सामने परमेश्वर ने किया है कहानी देखेंगे। ये लोग कैसे बढ़ गया है। निर्गमन पुस्तक में 1 अध्याय में आइए, निर्गमन पुस्तक में 1 अध्याय, निर्गमन पुस्तक में 1 अध्याय 8 वचन से 9 वचन से पढ़ेंगे। 9 वचन से निर्गमन पुस्तक में 1 अध्याय। उसने अपने प्रजा से कहा, देखो इजराइली हमसे हाँ गिनती और सामर्थ में हाँ अधिक बढ़ गए हैं, अधिक बढ़ गए हैं। सो राजा फरोन राजा ने उसके साथ में हुआ लोगों से बात कर रहे, अरे देखो हमारे पाँव का नीचे ये लोग, इजरायली लोग, हमारा गुलाम की, हमारे नीचे पाँव का नीचे रहने वाला लोग गुलाम की अवस्था में है। लोग ये लोग इतना बढ़ गया है। और एक बार पढ़ेंगे, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गया है। सच में देखिए, यीशु में रहना इतना सौभाग्य की बात है। यीशु में रहेंगे तो हमारा अंदर यीशु है। यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ये यीशु का शक्ति संसार में जो शक्ति है उससे बढ़कर शक्ति है। आपका बंधु लोग फ्रेंड्स लोग यीशु में नहीं विश्वास नहीं किया, बंधु लोग और आपका परिवार, आपका फ्रेंड्स, आपका बंधु लोग, आपका परिवार, आपका घरवाली लोग, पत्नी प्रभु में आया है, बपतिस्मा लिया है, पति प्रभु में नहीं है, गुस्सा करता है थोड़ा, लेकिन पति का अंदर जो शक्ति है, गुस्सा करता है, वो एक आत्मा है ना, एक आत्मा है, एक शक्ति है। इससे बढ़कर शक्ति यीशु का शक्ति है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, फरो मुंह से बोला है, अरे दुनिया में हम लोग इन्फ्लुएंस लोग हैं, अरे दुनिया में हम लोग बहुत राजा लोग हैं, हमसे बढ़कर ये लोग क्या हो रहे, बढ़ जा रहे हमारे आंखों के सामने। मतलब मसीहा में रहने वाला लोग दुनिया में हालेलुया सब हालेलुया नॉर्मल लोगों से सामर्थी लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहले हम लोग भी नॉर्मल लोग हैं, पहले हम लोग भी सामर्थ्य, पर मसीहा में आया सामर्थ बन गया है। पहले हम लोग पापी है, मसीहा में आया पवित्र बन गया। पहले हम लोग बलहीन लोग है, मसीहा में आया बलवंत लोग बन गया है। हालेलुया। 12 चेले लोग अनपढ़ लोग है, मसीह में आया है, परमेश्वर से ज्ञान से भरा हुआ लोग है, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ लोग है, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ लोग है। प्रेज द लॉर्ड। इधर फरो ने क्या बोला है, उसका फरो ने क्या बोला, और एक बार पढ़ेंगे, हमारा सामने ये लोग ने क्या हो रहे, बढ़ जा रहे। हाँ देखो इजराइली हमसे गिनती और सामर्थ में हाँ अधिक बढ़ गए हैं, हाँ इसलिए आओ हाँ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ गए जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। आमीन। हालेलुया। देखो इतना डर जा रहे। हालेलुया। दुनिया में इतना राजा लोग हैं, लोग फरो लोग डर जा रहे। किसकी वजह से डर जा रहे? इजराइल लोगों को, गुलाम अवस्था में बैठा हुआ लोगों को देखकर डर जा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो इन लोग ने कैसे भी हमको हानि करेगा, ऐसा डर जा रहे। हालेलुया। सच में मसीहा में आएंगे तो हमको देखकर दुनिया डर जाना है। हालेलुया। मैं एक HDFC बैंक में काम किए थे, प्रभु की दया में मैं HDFC बैंक में काम किए थे। उस समय में मेरा मैनेजर, उसका नाम है सुरेश, उसका नाम है सुरेश। उसने बैंक मैनेजर है, मेरा ऊपर मैनेजर है, मेरा ऊपर मैनेजर है। उसने उसका मेरे मैनेजर को हमेशा काम सौंपते थे, हर एक को काम सौंपते थे, टारगेट देते हैं मेरे को और मेरे साथ काम करने वाला लोगों को टारगेट देते थे, क्योंकि मैनेजर है ना, सबको टारगेट देते थे। टारगेट देने के बाद 1 हफ्ता हो गया, नहीं तो 15 दिन हो गया, टारगेट को देखते हैं, मैंने आपको इतना टारगेट दे दिया, क्यों इतना आपने नहीं किया है,
क्यों इतना टारगेट दे दिया, क्यों आपने नहीं किया? मैं 50 अकाउंट्स को मेरे को चाहिए, आप 5 किया है, 10 किया है, क्यों इतना कम किया है? उन लोगों को, मेरा साथ जो लोग हैं उन लोगों को बड़ा बड़ा शब्द यूज करते हैं, मतलब गाली देते हैं, गाली दे के उन लोगों को बात करते था, एक एक को, मतलब सबके सामने नहीं, एक एक को रूम में बुलाते हैं, उसका चैम्बर में बुलाते हैं। हाँ, मेरे साथ जो एम्प्लॉयज है उसको चैम्बर में बुलाते हैं, उसको चैम्बर में बुला के बहुत बहुत गाली देते हैं, उसके सामने थोड़ा ही गाली देते हैं, उसको सामने चैम्बर में जाके बाहर आने के बाद दूसरे व्यक्ति को बुलाते हैं, दूसरे व्यक्ति को बुलाते हैं, पहले व्यक्ति के बारे में गाली देते हैं, तीसरे व्यक्ति को बुलाते हैं चैम्बर में, तीसरा व्यक्ति का सामने दूसरा व्यक्ति के बारे में गाली देते हैं। बाद में मेरे को बुलाया है, मेरे को मेरा रिपोर्ट देखा है, मेरे रिपोर्ट को देखा है, उसको गुस्सा आया, मतलब क्योंकि किसी को भी टारगेट पूरी नहीं होगा, किसी को भी टारगेट पूरी नहीं होगा। मेरे को भी देखा है, देखने के बाद मेरे को गुस्सा करना, मेरा ऊपर गुस्सा करके कुछ मेरा ऊपर बोलने के लिए, मुंह खोलने के लिए तैयार हो, मुंह खोलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने मुंह बंद किया है, उसने मुंह बंद किया है। आप बाहर जाओ ऐसा बोला है मेरे से, बाहर जाओ ऐसा बोला है, मैं तुरंत उधर से बाहर आया है, चैम्बर्स में बाहर आया है। मेरे को समझ में नहीं हुआ क्यों मेरे को गाली नहीं दे दिया, मेरे को समझ में नहीं हुआ। बाद में थोड़े दिन होने के बाद में मैं उसका चैम्बर में गया है, मेरा साथ काम करने वाला 2-3 मेजर मैनेजर्स है, वो लोग भी उसका चैम्बर में है, मतलब मैनेजर के चैम्बर में है, हम लोग का ऐसा खड़ा हुआ, मैं और मेरे साथ 2 लोग मैनेजर के सामने, सुरेश मैनेजर के सामने खड़ा हुआ है। तुरंत बात करते समय, दूसरा व्यक्ति के बारे में बात करते समय उसके मुंह से गाली बात आ रहे, सुरेश मैनेजर के मुंह से गाली बात आ रहे। उस समय में उसने मुंह बंद किया है, उस समय में मेरे से बात बोला है, आप बाहर जाओ, आपके सामने मैं गाली बात नहीं करूंगा, आप बाहर जाओ। तुरंत मेरे को बाहर भेजा है, मैं बाहर आया है, मैं बाहर आने के बाद बाकी का मेरे 2 एम्प्लॉयज ने उन लोगों का सामने गाली बात किया है। ऐसा एक बार उसने खुद बोला है, उसने मेरे से खुद बोला है, मेरे को मालूम है आप क्रिश्चियंस लोग हैं। सुरेश ब्रांच मैनेजर मेरे से बोले, आप, मेरे को मालूम है आप क्रिश्चियंस लोग हैं, मेरे को फ्रेंड भी मालूम, मेरे को फ्रेंड है, उसने क्रिश्चियंस लोग इतना भक्ति करता है, प्रभु को पूजा आराधना करता है, वो लोग इतना सामर्थ्य लोग हैं, मेरे को मालूम है आपका अंदर यीशु है, मेरे को मालूम है, इसलिए मैं आपको गाली देना नहीं कर रहा हूँ, आपको सामने भी मैं गाली देना नहीं करता हूँ, आपको भी मैं गाली देना मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको मैं गाली देंगे तो मेरे ऊपर बहुत सजा आएगा, इसलिए मैं आपको गाली नहीं देता हूँ, थोड़ा आप बिजनेस करो इधर। मेरे को ऐसा ही बोल रहे, हालेलुया। एक बार चिल्ला रहे, लेकिन गाली देना कभी भी नहीं किया, उसके मुंह से आ रहे मेरे को गाली देने के लिए, उसने बंद किया है। क्योंकि अब्राहम ने, परमेश्वर अब्राहम से क्या बोला है, आपको शपित किया लोगों को मैं क्या करता हूं, शाप देता हूं, परमेश्वर ने बोला है। अब्राहम आप मेरे पास आया, आपको गाली देगा तो उन लोगों को मैं शाप देता हूं, आप मत दो अब्राहम, आप मत दो, अब्राहम आपको कोई भी शाप देगे तो आप आशीर्वाद करो, कोई भी आप श्राप करोगे तो आप आशीर्वाद करो, आपको श्राप किया लोगों को क्या करना है मैं करता हूं, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर के बारे में उसको थोड़ा मालूम है, इसलिए मेरा सामने कभी भी गाली देना नहीं किया है, और उसका अंदर डर है, मेरे को गाली देगी तो उसको क्या होगा, अंदर डर है। ऐसा डर हालेलुया फरो राजा को भी है, क्योंकि फरो राजा एक शैतान की आत्मा से चला रहे, हालेलुया। आप बपतिस्मा लिया है, प्रभु में है, हालेलुया, आपके सामने थोड़ा लोग प्रभु में नहीं है, मतलब उन लोगों का अंदर एक संसार की आत्मा काम कर रहा है, करने दो, उन लोगों से प्रेम से रहो, लेकिन हमारा परमेश्वर हालेलुया बहुतायत शक्ति, राज का अभिषेक उन लोगों का सामने दिखाएगा, हालेलुया, राजा की अभिषेक ही दिखाएगा, परमेश्वर की गुण बाहर आएगा, परमेश्वर की बहुतायत शक्ति आप में से बाहर आएगा। वो शक्ति देखकर आपके सामने उन लोगों ने बोलेगा, हे सच में मेरा बेटा, हालेलुया, प्रभु सच्चाई आत्मा से भरकर है, हालेलुया, सच्चाई आत्मा से मेरे सामने है, हालेलुया।
अच्छा बेटा, अच्छा बेटी ऐसे बोलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाद में ये फरोन राजा के सामने, मैं क्लोज कर, ये फरोन राजा ने 450 ईयर्स इजराइल लोगों से इतना सताया, इतना काम किया है, उन लोग ने बहुत थक गया है, काम करके थक गया है उन लोग ने। हमेशा ये कमर क्या हो गया है, ऐसे ही झुक गया है। हाँ, ये कमर ऐसे ही झुक गया है, काम करके ज्यादा काम किया है। उन लोग ने स्ट्राइट ऐसा कभी भी खड़ा नहीं हो पा रहे, क्योंकि खड़ा होकर कोई भी काम नहीं करना है। फरो लोग ने, फरो के सामने, फरो के पास जो सोल्जर्स ने मारेगा, क्या ये काम खड़े होकर काम कर रहे, सिर झुकाओ काम करो, ऐसा सिर झुका के काम करना है। और ऐसा सिर झुका के काम करके लोग ने कमर क्या हो गया है, ऐसे ही झुका है। 30 लाख लोगों का, 30 लाख इजराइल लोगों का दासत्व में है, मतलब गुलामी अवस्था में लोगों का कमर क्या हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन हालेलुया, इन लोगों का अंदर क्या है, परमेश्वर की वादा है। हालेलुया, इन लोगों ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करना शुरू किया। इन लोग ने, प्रभु परमेश्वर, हम लोग, हमारा कमर क्या हो गया है, झुक गया है। परमेश्वर हमको याद कीजिए। परमेश्वर, हम लोग ने चुना हुआ लोग है, हमने इजराइल लोग ने, मतलब जिंदा परमेश्वर आपने चुना है हम लोग को, हमको याद कीजिए परमेश्वर। ऐसा प्रार्थना किया है। बाद में परमेश्वर ने लोगों के क्या किया है, उन लोगों के अंदर जो शक्ति है, शक्ति हालेलुया बहुत बढ़ जा रहे। हालेलुया, मतलब संख्या बढ़ जा रहे। हालेलुया, संख्या बढ़ जा रहे। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। मतलब फरोन राजा का और फरोन राजा का प्रजा को इतना संतान नहीं है। उन लोगों को ये शादी हो गए तो, किसको, इस्राएल लोगों को शादी हो गए तो संतान बहुत आ रहे। हालेलुया, बढ़ जा रहे संख्या में, इतना कष्ट काम कर रहे, संतान बढ़ जा रहे, क्योंकि उसका अंदर जितना शरीर झुक गया है, लेकिन अंदर संतान उत्पत्ति, मतलब क्या बोलते हैं, हालेलुया, बच्चों जन्म होने के लिए ताकत, सामर्थ्य प्रभु ने उन लोगों को ज्यादा ही दे दिया। हालेलुया, इतना काम कर रहे, लेकिन उसका अंदर पोटेंशियल, द पावर ऑफ पोटेंशियल, हालेलुया, ज्यादा ही दे दिया परमेश्वर ने। हालेलुया, मतलब हालेलुया, देखो एक राजा का अभिषेक है इन लोगों का अंदर, वचन की अभिषेक है, चुना हुआ वंश है, उन लोगों का अंदर अभिषेक है, आत्मा है, सामर्थ्य है। हालेलुया, आज हम प्रभु में है, हमारा अंदर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह हमारा अंदर है। हालेलुया, थोड़ा दिन कष्ट में रह रहे हम लोग, थोड़ा दिन दुख में रह रहे, फिर भी हमारा अंदर राजा का युद्ध का अभिषेक आ रहा है। हालेलुया, राजा का युद्ध अभिषेक आ रहा है। ये नया साल में 2021 में प्रभु परमेश्वर ने, हालेलुया, राजा की जैसा बात करने के अभिषेक, राजा की जैसा आज्ञा देंगे तो बीमारी चले जाएगा, राजा की जैसा बात करेंगे तो शैतान भाग जाएगा, राजा की जैसा बात करेंगे तो समस्या क्लियर हो जाएगा। प्रभु में हम रहकर प्रार्थना, मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे तो जो प्रार्थना हम कर रहे वैसा ही होने वाला है, वैसा ही करने वाला है ये नया साल में से, इन जीसस नेम। प्रभु परमेश्वर ये वादा दिया है। हालेलुया, एक आदम के द्वारा मृत्यु की आत्मा मनुष्य के अंदर आया, लेकिन हम प्रभु में आया है, हमको अनुग्रह मिला, परमेश्वर की धर्मीयता मिला, यीशु के द्वारा हम राज्य करेंगे। हालेलुया, ये 2021 में राज अभिषेक, युद्ध अभिषेक, हालेलुया, योद्धा अभिषेक रिलीज करने वाला है हमारा परमेश्वर। मतलब अभी तक हम लोग ने, हालेलुया, एक समस्या दबाया, ये 2020 में एक समस्या दबाया, ये 2020 में समस्या दबाया, मतलब इजराइल लोगों का ऊपर जैसा फरो दबाया, एक ही बार इन लोगों ने क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, इजराइल लोगों ने स्ट्रांग हो गया। 10 प्रकार की अद्भुत कार्य परमेश्वर ने दिखाया उन लोगों के लिए। हालेलुया, 10 प्रकार अद्भुत कार्य दिखाया, उन लोगों ने बहुत स्ट्रांग बन गया। हालेलुया, बाद में उन लोगों ने देश में से फ्रीडम मिल गया, मतलब फरो का देश में से फ्रीडम मिल गया, बाहर आ गया। बाहर जाने के बाद पूरा फरो का सेना कहाँ डूब गया है, पानी में डूब गया है। देखो, ये लोग डायरेक्ट युद्ध भी नहीं किया, डायरेक्ट लड़ाई भी नहीं किया, इतना सामर्थ्य लोग हैं, गुलामी की अवस्था में बैठा हुआ लोग, गुलाम की अवस्था में इतना सामर्थ्य लोग, जस्ट प्रेयर किया, बस परमेश्वर से प्रार्थना किया,
परमेश्वर का अगुवाई मोसेस ने क्या बोल रहे उसके पीछे पीछे जा रहे। हाँ मेमना खाया, हाँ खाएंगे, जैसे मेमना का लहू इधर पेस्ट करना है, हाँ खाएंगे। जैसा उसका लीडर ने, इस्राएल देश का लीडर ने, अगुवाई पास्टर ने क्या बोला है वैसे ही किया, वैसे ही प्रार्थना किया, वैसे ही किया। इतना करने के समय लोगों के राज अभिषेक बाहर आया, राज अभिषेक बाहर आया, इतना सामर्थ्य आया। परमेश्वर ने उन लोगों को सामने हालेलुया शक्ति दिखाया। पूरा फरो देश का सेना समुद्र में डूब गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीहा में रहकर हालेलुया हम प्रार्थना कर रहा है, मसीहा में बपतिस्मा लेकर हम प्रार्थना कर रहा है, मसीह को शरीर खाकर हम प्रार्थना कर रहा है, मसीह को लहू पीकर हम प्रार्थना कर रहा है। मेरा प्रार्थना राजाओं की राजा की आज्ञा की जैसा है। राजाओं की राजा एक आज्ञा कागज का ऊपर साइन मारेंगे तो बस ऐसा करना है, पीछे निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक आज्ञा पास हो गया, पीछे निर्णय बदल भी नहीं कर सकता, निर्णय स्टॉप कैंसिल नहीं कर सकता है। थोड़ा चेंज करना है तो दूसरा निर्णय आज्ञा देना चाहिए। नया नियम जैसा जूना नियम, अले नया नियम में बाइबल का अंदर कैंसिल किया है क्या? जूना नियम दे दिया कि नहीं? कैसे किया? नया नियम जूना नियम। हालेलुया, देखो हालेलुया। इसलिए एक राजा आज्ञा जारी करे तो इस तरह के समय में देखो एक आज्ञा जारी किया राजा ने, असुरेश राजा ने जारी किया। कैंसिल किया क्या? नहीं, कैंसिल करे ये तो राजा नहीं है, इसलिए ये साधारण मनुष्य है। सो इसलिए क्या किया और दूसरा आज्ञा दे दिया। हालेलुया, मुर्दकाई के द्वारा दूसरा आज्ञा राजा ने पास किया है। हालेलुया, देखिए हमारा मुंह से जो आज्ञा आएंगे तो हालेलुया वैसे ही करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, ऐसा ये साल में 2021 में हालेलुया हम जो प्रार्थना कर रहे वैसे ही परमेश्वर कार्य करता है, करने वाला है। और एक राजा कैसे आज्ञा पास करता है वैसे ही हो जाएगा। बहुत इन्फ्लुएंस, दिस इज द ईयर ऑफ इन्फ्लुएंस, दिस इज द ईयर ऑफ रूलिंग। हालेलुया, दिस इज द ईयर ऑफ 2021, दिस इज द ईयर ऑफ रूलिंग, दिस इज द ईयर ऑफ हालेलुया यूजिंग डोमिनियन पावर। हालेलुया, दिस इज द ईयर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। हालेलुया, बहुत से इन्फ्लुएंस करना। 12 चेला लोग कैसे इन्फ्लुएंस किया दुनिया को। हालेलुया, इस साल में हालेलुया 2021 में से यीशु मसीह नाम में मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा अंदर पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहे हैं बात बोलने के लिए। और 2021 में हर एक परिवार का अंदर, हर एक प्रार्थना करने वाला लोगों के अंदर, हर एक बाइबल पढ़ने वाला लोगों के अंदर, हमारे कलीसिया में जोड़ हो गया लोगों के अंदर परमेश्वर ने राजा के अभिषेक रिलीज कर रहा है। मुंह से जो प्रार्थना कर रहे यीशु मसीह नाम में ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। हालेलुया, जैसा प्रार्थना कर रहे वैसे ही होगा। हालेलुया, लेकिन लास्ट में एक बात बता रहा हूं, हमारा जीव को कंट्रोल करना चाहिए। ये साल में परमेश्वर ने एक क्या बोलते हैं हेच्चरिका, चेतावनी दे रहे हैं। हालेलुया, राजा की जैसा अभिषेक दे रहे, मतलब हमारे मुंह को कंट्रोल में रहना, क्योंकि राजा क्या करते हैं, बुरा आज्ञा दे देते को बुरा आज्ञा जारी हो जाता है, अच्छा आज्ञा देगा तो अच्छा आज्ञा जारी। इसलिए हमारे मुंह को ये साल में बंद करना चाहिए। ये प्रार्थना डेली प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरा मुंह से गलती बात नहीं आना चाहिए, मेरा मुंह से गलती प्रार्थना भी नहीं आना चाहिए, मेरा मुंह से गलती गाली बात भी नहीं आना चाहिए। प्रार्थना करो। हालेलुया, क्योंकि बाइबल का अंदर याकूब पुस्तक है, ये पढ़ के क्लोज करेंगे। याकूब पुस्तक में से 3 अध्याय 8, 9, 10, 11 पढ़िए, ये पढ़ के क्लोज करेंगे। याकूब पुस्तक में से 8 अध्याय 3 अध्याय में 8, 9, 10, 11 पढ़ेंगे, ये पढ़ के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, याकूब पुस्तक में 3 अध्याय 8, 9, 10, 11 पढ़ेंगे, पढ़ कर क्लोज करेंगे। हाँ, मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, मनुष्य वश में नहीं कर सकता। देखो जीव वेरी पावरफुल, राजा का अभिषेक कहाँ रखा है परमेश्वर ने? जीव। इसलिए पवित्र आत्मा आने के बाद पहले किसका रूप में आया है? पवित्र आत्मा जीव की, आग की जीव की, क्योंकि जीव कंट्रोल रहना चाहिए। अन्य भाषा शुरू हो गया, ये जीव वेरी पावरफुल है। राजा के अभिषेक यहां रिलीज हो रहे, आपको पूरा ब्लेसिंग आपको जीव के ऊपर रखा है परमेश्वर ने। इसलिए हालेलुया ये साल से निर्णय करो, हालेलुया बुरा बात नहीं बात करूंगा। बुरा प्रार्थना भी है, आपको मालूम है, ये व्यक्ति नाश होना चाहिए। परमेश्वर ये व्यक्ति को कम करो, ये व्यक्ति को नाश करो, ये व्यक्ति को ज्यादा नहीं, जलसी प्रार्थना भी नहीं करना है।
आपको सतावट, आपको किसी को कोई भी आपको डिस्टर्बेंस करे, कोई भी आपको हालेलुया सतावट करे, प्रभु इन लोगों का आशीर्वाद कीजिए, प्रभु इन लोगों को क्षमा कीजिए, इन लोगों को आशीर्वाद कीजिए प्रभु। हालेलुया। ऐसा अच्छा ही प्रार्थना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना आना चाहिए और गंदा बात, गाली बात नहीं आना चाहिए। हालेलुया। वो संभालो आपके हालेलुया जीव को पवित्र आत्मा के द्वारा। और पढ़िए, पढ़िए। वह एक हाँ। ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। हाँ। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। प्राण नाशक विषय भरी हुई है। हाँ, देखो इतना खतरनाक है। हाँ, टंग। हाँ, इसी से हम प्रभु और पिता की हाँ स्तुति करते हैं। इसी से, ये जीव से हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता है, स्तुति महिमा प्रशंसा प्रभु ऐसा करता है ये जीव से। हाँ, और इसी जीव से मनुष्यों को जो परमेश्वर के रूप में है, मनुष्यों को जो परमेश्वर की रूप में है, हाँ, श्राप देते हैं। मनुष्य को मनुष्य मतलब कौन है? परमेश्वर के रूप में है मनुष्य। हर व्यक्ति परमेश्वर के रूप में है ना, मनुष्य को श्राप देता है। इसी जीव से श्राप देता है। इसी जीव से परमेश्वर को धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, स्तुति स्तोत्र महिमा प्रशंसा प्रभु ऐसे बोलते हैं। इसी जीव से दूसरों संसार में हालेलुया मनुष्य को श्राप देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी जीव में से आशीर्वाद के वचन और श्राप वचन नहीं आना चाहिए। इस जीव में से क्या आना चाहिए? फिर सिर्फ आशीर्वाद की वचन आना चाहिए। आएगा तो आशीर्वाद वचन आना चाहिए, आएगा तो श्राप के वचन आना चाहिए। लेकिन हम श्राप करने वाले लोग नहीं है। प्रभु में आया, आशीर्वाद की वचन बात करना चाहिए, करेंगे, करना चाहिए, जीव को कंट्रोल रखना चाहिए। हालेलुया। और पढ़ेंगे एक ही मुंह से हाँ, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हाँ, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होता। हाँ, क्या देखो, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? ऐसा नहीं निकलता है। ड्राइनेज के गड्ढा में ड्राइनेज पानी आता है। नाला का गड्ढा में मतलब नदी में पीने के पानी अच्छा पानी आता है, पी सकता है। उधर नाला का जगह में पीने का पानी नहीं आएगा, हमेशा नाला पानी आएगा। नाला का पानी के बीच में अच्छा पानी आएगा क्या? अच्छा पानी के बीच में नाला पानी आएगा क्या? नहीं आएगा। आप पढ़िए, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लगा सकता है? वैसे ही खारे सोते से पानी आ रहे एक कुआं में से, इसी कुआं में से अच्छा पानी नहीं आएगा। देखा मीनिंग? एक खारा पानी कुआं में से, एक खारे पानी आएंगे तो वही कुआं में से अच्छा पानी नहीं आएगा, है ना? बिल्कुल अच्छा पानी नहीं आएगा। इसलिए हालेलुया हमारे ये जी बहना परमेश्वर ने हालेलुया ये 2021 में राजा की अभिषेक हमारे हालेलुया आत्मा से बढ़कर, परमेश्वर की शक्ति से बढ़कर हालेलुया 12 चेला लोगों के जो आत्मा आया है, यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा से बढ़कर हम प्रार्थना कर रहा है। ये साल से शुरुआत तो आप निर्णय करो, समर्पित करो, यही हमारा मुंह से हालेलुया आशीर्वाद बात आने दो, श्राप की बात नहीं आना चाहिए। हालेलुया श्राप की बात, गंदा बात नहीं बात करेंगे, समर्पित करो। हालेलुया परमेश्वर, मैं आपका उपस्थिति में ये नया साल में मैं मेरा टंग आपको दे रहा हूँ। परमेश्वर मेरे टंग में से हालेलुया मेरे भाषा में, मराठी बोलो, हिंदी बोलो, तेलुगु बोलो, कोई भी भाषा बोलो, प्रभु परमेश्वर मेरे टंग में से बुरा बात मैं नहीं बात करूँगा, क्योंकि ये टंग का ऊपर राज की अभिषेक एक तीर की समान, जैसा पत्रुस ने प्रचार करते समय 3000 लोग ने हृदय को छिद गया है, अंदर गया है, ऐसा अभिषेक मेरा जीव में, राजा की अभिषेक मेरा जीव में ये 2021 में से प्रभु पहला महीना में से शुरुआत कर रहा है। प्रभु धन्यवाद। ये इसको मैं खराब नहीं करूँगा। प्रभु परमेश्वर मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। हालेलुया मेरे को सहायता कीजिए
मैं गंदा बात और गुस्सा में बुरा बात कभी भी नहीं बात करूँगा। हालेलुया, ऐसा अनुग्रह दीजिए, मैं कंट्रोल में रहूँगा। मेरे को सहायता कीजिए, ऐसा प्रार्थना करके, डेली प्रार्थना करके हालेलुया कागज़ में लिखो ये बात, ये साल में से शुरू करो। हालेलुया, ऐसा समर्पित करो। परमेश्वर का राज्य पद अभिषेक ये 2021 में प्रभु रिलीज करने वाला है। यीशु के साथ हम राज्य करेंगे। हालेलुया, हमारा वादा क्या है? हालेलुया, वादा क्या है? एक बार वादा पढ़ के क्लोज करेंगे। 5 अध्याय में 17 वचन रोमियम की पुस्तक में, 5 अध्याय में 17 वचन रोमियम की पुस्तक में खोलिए, एक बार पढ़िए। जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी, मतलब हम प्रभु में आया मतलब क्या है? यीशु में आया मतलब परमेश्वर की अनुग्रह और धर्मियता आया। हाँ बोलिए, जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करता है। हालेलुया, अनंत जीवन में राज करने के अनुभव ये 2021 में हमारा आंखों के सामने दिखाने वाला परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हमारा मुंह से जो प्रार्थना कर रहा है, खड़े होकर प्रार्थना में शामिल हो जाइए, खड़े होकर प्रार्थना में शामिल हो जाइए। यीशु मसीह नाम में हालेलुया। 120 मेंबर्स का ऊपर आया आत्मा, 12 चेले लोगों के ऊपर आया आत्मा, यीशु मसीह का ऊपर आया आत्मा। वो ये नाप कर नहीं देते हैं, वैसे परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह नाम में आपका घर वाले का अंदर आ रहा है, अभिषेक कर रहा है पवित्रता से जीने के लिए। ये नया साल में पवित्रता से जीने के लिए, ये नया साल में ईमानदारी से जीने के लिए, ये नया साल में परमेश्वर को समर्पित कर जीने के लिए, ये नया साल में राजा का अभिषेक, युद्ध की अभिषेक, ये नया साल में परमेश्वर की ज्ञान बाहर आने के लिए, परमेश्वर की कृपा में हम आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की शक्ति में हम आगे बढ़ने के लिए, ये नया साल में प्रभु में और हर बातों में हम आगे बढ़ने के लिए, मसीह के लिए गवाही बनकर जीने के लिए, हर प्रकार की आशीर्वाद में यीशु मसीह नाम में हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर अभिषेक दे रहा है। आमीन बोलो, अभिषेक दे रहा है। मेरे साथ आमीन बोलो, अभिषेक दे रहा है। आमीन, 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 नया साल में युद्ध अभिषेक, नया साल में विश्वास अभिषेक, नया साल में ज्ञान अभिषेक, नया साल में हालेलुया, नया साल में एक राजा आज्ञा कैसे देता है वैसा अनुग्रह से भर रहा है। वादा दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। ये नया साल में यीशु के साथ राज्य करने के लिए, हमारा यीशु के साथ राज्य करने के लिए अनुग्रह की द्वारा, इसका धर्मी रूप की दान की द्वारा यीशु के साथ राज्य करने के लिए अभिषेक दे रहा है। आप प्रार्थना करते समय दुष्ट आत्मा भाग जाएगा, हम प्रार्थना करते समय बीमारी ठीक हो जाएगा, वो प्रार्थना करते समय हर शैतान की कार्य बंद हो जाएगा। प्रार्थना करते समय परमेश्वर की कार्य हो रहा है, मतलब परमेश्वर की अनुग्रह और उसकी धर्मीयता का वरदान के द्वारा यीशु के साथ राज्य करने के लिए अभिषेक दे रहा है। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु यह हमारा भला ही नहीं है, प्रभु ऐसा अनुग्रह दे रहा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करें। इन्फ्लुएंस, ये साल में ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। हम सोचे, हालेलुया, हम सोचे मत हम अभी तक कितना तक आया है, हम सोच विचार में नहीं है, हम यहाँ तक आया है, मतलब उसकी कृपा के द्वारा इन्फ्लुएंस हुआ। आज 2020 में यूट्यूब के द्वारा भी बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए अभिषेक अनुग्रह दिया, मार्ग खोला है। परमेश्वर को धन्यवाद। और ये 2021 में भी इतना संकट होने दो, इतना समस्या होने दो, समस्याओं के बीच में आप इन्फ्लुएंस करने के लिए
एक राजा की जैसा जीने के लिए अभिषेक 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 यीशु मसीह नाम में प्रभु दे रहा है। रिसीव 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 इन जीसस, रिसीव इन जीसस ने, रिसीव 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 इन। इस्राएल लोग ने समस्या के बीच में फरो राजा का पैरों के नीचे में कैसे बढ़ गया है, हालेलुया। वैसे ही यीशु मसीह नाम में हर बातों में आप बढ़ जाएगा, हालेलुया। फरो अद्भुत हो गया, फरो का सेना भी हार गया है, हालेलुया। हमारा अंदर से परमेश्वर के बहुतायत शक्ति और अनुग्रह आके परमेश्वर की अद्भुत कार्य करने वाला है परमेश्वर। 2021 में हम समर्पित करेंगे, हम मुंह के लिए जीव के लिए समर्पित करेंगे। पापा हम हमेशा प्रभु आपके आधीन में रहेंगे, मेरा जीव परमेश्वर के आधीन में रहे। बोलिए मेरे साथ, बोलिए मेरा जीव परमेश्वर के आधीन में रहे, मेरा जीव पवित्र आत्मा का आधीन में रहे। आशीष बात बोलता हूँ, परमेश्वर की इच्छा की बात बोलता हूँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार वश में लेता हूँ, वश में रहता हूँ, वश में रहता हूँ, वश में रहता हूँ। पवित्र आत्मा तेरे वश में मैं रहता हूँ। बोलिए बोलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये नया साल में आपको वश में मैं रहता हूँ। मेरा जीव पवित्र आत्मा आपका वश में रहता हूँ, आपका वश में रहता हूँ परमेश्वर, आपके वश में रहता हूँ परमेश्वर। ओ हालेलुया, कलीसिया का प्रभु, हालेलुया, कलीसिया के प्रभु, हर एक व्यक्ति का जीव हालेलुया आपको वश में रहे, आपको वश में रहे प्रार्थना में, हालेलुया हमेशा, हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार में 3 अध्याय में एक बात बताते हैं, प्रभु नाप नाप कर नहीं देते, ऐसा आत्मा से परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, इसलिए उसने पूरा परमेश्वर ही बात किया है। यीशु ने पूरा परमेश्वर ही बात किया है, परमेश्वर का बात किया है। वैसे ही हम लोग भी ये नया साल शुरुआत में से परमेश्वर की ओर से आया हुआ बात बोलेंगे, करेंगे जीसस ने। एक राजा की जैसा जीने के लिए, प्रभु पिता परमेश्वर की महिमा के लिए, यीशु मसीह की गवाही के लिए, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए राजा पद अनुग्रह रिलीज किया है। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे महिमा आपको देते पापा, धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तोत्रम, प्रभु परमेश्वर की महिमा मिले, हालेलुया। एक अनाउंसमेंट सुनिए, आने वाला रविवार को 4:30 बजे से चाचा नेहरू स्कूल में आराधना है। नया साल में आराधना शुरुआत में मन में निर्णय करो, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर की उपस्थिति को, ऐसा मन में डिसीजन करके चाचा नेहरू स्कूल में 4:30 बजे से प्रार्थना में आराधना में आइए, शामिल हो जाइए। और कल आने वाला रविवार में प्रभु भोज है, बपतिस्मा लिया लोगों के लिए प्रभु भोज है, इसके लिए प्रार्थना का साथ प्रिपेयर होकर आइए, प्रभु आशीष करें, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पापा आप महिमा पाया इस आराधना के द्वारा, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमसे बात किया पापा, धन्यवाद, हमसे बात किया पापा, धन्यवाद। ये साल में प्रभु यीशु के साथ राज्य करने के लिए अनुग्रह दिया है प्रभु, यीशु के साथ राज्य करने के लिए अनुग्रह दिया है, यीशु के साथ राज्य करने के लिए अनुग्रह रिलीज किया है प्रभु, धन्यवाद। राजपद अभिषेक रिलीज किया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमारा साथ हमेशा होती रहे, आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।